तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। जैसे कि आपको पता है मैं शादी में जाने वाली थी, तो मैं पहुंच गई और मैं ना बिल्कुल सिंपल सी साड़ी पहनी थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और गर्मी का तो मतलब कोई ठिकाना ही नहीं है यार। शादी वाले घर में तो और ज़्यादा जो लोग होते हैं ना, क्या कहते हैं, पास पास में रहो वो करो, तो लोगों की आती गर्मी रहती है, उससे ज़्यादा गर्मी लगती है। और पाखी को भी बुला रहे थे क्योंकि यहाँ शुरू हो गई थी मेहंदी रस्म। मैं पाखी अपनी खून लेके घूम रही थी कि मुझे भी कोई मेहंदी लगा दो। और बस हम लोग जस्ट आके ही बैठे थे और मेरी शक्ल पे बज गए थे 12। हम लोग पूरा नाश्ता वगैरह सब करके बैठे थे बहुत अच्छे से, क्योंकि ना सुबह सुबह निकले थे तो कुछ भी खा के नहीं निकले थे, सिर्फ चाय पिए थे। तो सब बैठे हुए थे। मेहंदी की रस्म मैंने बताया कि शुरू हो गए थे। पाखी अपनी मेहंदी की कोल लेके घूम ही रही थी कि उसको भी कोई लगा दे। और यहाँ सब अपना स्थान ग्रहण कर लिए थे मेहंदी लगाने के लिए। सबको एक एक कोन दे दी गई थी। सब अपना अपना कोन लेके सब बैठ गए, भाई किसको कहाँ बैठना है, सब अपनी अपनी जगह ले लो। तो यहाँ शगुन बैठ गई थी, पाखी की बड़ी दीदी है। तो पाखी अपना हाथ, छोटे छोटे हाथों में ना बहुत ही प्यारी मेहंदी लगती है यार। मेरे को ना बहुत मेहंदी लगाने का शौक़ है, लेकिन ना मुझे मेहंदी लगाने नहीं आती यार, क्या करूँ सच में। तो पाखी को मैंने बोल दिया था शगुन को कि शगुन ये बहुत देर तक नहीं लगा के रखती है, हाथ में जाके धो देगी, तो बहुत सारी मेहनत मत करना, बस बीच में एक छोटा सा कोई फ्लावर बना लेना। तो यहाँ पे मेहंदी का सिलेक्शन होने लगा, क्योंकि एक बॉक्स बना के दूल्हे की भाभी, दूल्हे की बहन, दूल्हे की जो भी भतीजी भांजी लगती ना, वो सब बच्चों ने लिखा था। तो नहीं, पाखी ने बोला कि मुझे फ्लावर बनाना है, तो बस उसके हाथ में फ्लावर बना था। और कितने छोटे से हाथ थे, डिज़ाइन ही क्या डालो समझ में तो आता ही नहीं है। तो बस यही बात होती है कि फिर कोई कोन ऐसी रहती है ना मेहंदी की यार, मतलब निकलती जाती। जब नई कोन खोलो ना और कट करो तो कभी कभी कोन ना बहुत लिक्विड सी रहती है और ना निकलती जाती है। और मेरे चेहरे पे बजे थे 12, 13, 14, 15, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे से ना सफ़र बिल्कुल भी नहीं होता है भाई। और यार दीदी ने मेरा भी हाथ थाम ही लिया था फाइनली। यार मुझे कितने सालों बाद इतनी अच्छी मैंने मेहंदी लगाई सच में। मैंने संध्या दी की शादी में ऐसी मेहंदी लगाई थी, उसके बाद अब मैं मेहंदी लगा रही हूँ। दीदी ने पूछा भाभी कैसी लगाऊँ, बोले दीदी मुझे ना भर के लगा दो। और दीदी यहाँ बोली वीडियो बनाने लगी, मामी जी आप। मैं बोली हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ। तो फिर बोली ठीक है बनाओ। और सच में दीदी ने बहुत ही प्यारी, मुझे और भाभी को दोनों को ही बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाई थी। और ये सेकेंड टाइम होगा जब मेरे हाथों में ना ऐसे भर के मेहंदी लगेगी। सबको मेरी मेहंदी बहुत पसंद आई थी और उनने लगाई भी बहुत अच्छी थी सच में। यार दीदी बहुत टैलेंट है। और पाखी की मेहंदी तो देखो कितनी प्यारी लग रही है, छोटी छोटी हाथों में, और रची थी तब तो और ही प्यारी लग रही थी सच में। मुझे नहीं लगा था पाखी लगा के रखेगी, नहीं वो ना धो देती है उसको ना, थोड़ी देर लगाएगी, वो बोलेगी मम्मी जाके धो दूँ, रच जाएगी। तो उसको ना रोक के रखना पड़ता है, उलझाना पड़ता है किसी न किसी काम में। और यहाँ सब बच्चे लगवा रहे थे, कुछ तो एक दिन पहले ही लगवा रहे थे, बस जो आज आया था ना तो बस उसी का रह गया। और यहाँ भी दीदी की छोटी सी बेटी है ना, वो थोड़ा सा चंचल है, वो तंग कर रही थी बीच बीच में उसको, कुछ ना कुछ, कहीं खाना तो कहीं पॉटी तो कहीं सूसू। बच्चों का तो ऐसे ही रहता है भाई, छोटे बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे ही काम कर पाएँ अपन, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो मेरे हाथों में आधी मेहंदी लग चुकी थी दोस्तों, देखो कैसी लग रही है, बहुत ही प्यारी। मैं बैक करके दिखाती हूँ आपको कि कैसी लग रही है। ये देखो पाखी का सूख भी गई, पाखी ने तो अपनी मेहंदी निकालनी शुरू भी कर दी थी क्योंकि ड्राई हो गई थी। और फिर ये मेहंदी ऐसी होती है ना, सूख गई तो अब निकाल के रख दो तो रच जाती है। और मेरी तो कंप्लीट हो गई थी। ये देखो मेरी मेहंदी पूरी, और मेरी मेहंदी में ना दीदी ने ना एम और ए भी बना दिया था मेरे बिना बोले। सच में मैंने कुछ भी नहीं बोला था और ना ही दीदी ने बोला कि भाभी बना दो। और सच में ना बहुत अच्छा लगा यार, सच में बहुत ही प्यारी मेहंदी। ये देखो पूरी मेहंदी मेरी, डिज़ाइन वो सब कुछ। और मैंने ना बैक साइड ही मेहंदी लगाई थी, क्योंकि इस साइड तो काम होता है ना, तो इस साइड के जल्दी छूट जाती है, बैक साइड ना लंबे टाइम तक चलती है, इसलिए मैंने ना यहीं लगा। तो और यही वाली मेहंदी दिखती है पीछे की, चूड़ी उड़ी भी पहनो तो यही दिखती है हाथ की मेहंदी। और सामने लगा तो दिखता नहीं है। यहाँ सब कोई बैठे थे। मैं शाम को थोड़ा सा मेहंदी के बाद सो गई थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी। यहाँ फिर सोचे चलो खाना पीना खा लें। मेहंदी मैंने मतलब सूख गई थी तो झड़ा दिया था, पानी नहीं डाला था। और फिर सब ने अपनी अपनी प्लेट लगा के बाहर लग चुका था दोपहर का खाना। थोड़ा सा धूप की वजह से ना और टेंट लगा था, इसलिए थोड़ा सा वीडियो मेरी क्लियर नहीं आई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और मैं आ गई थी अंदर, भाभी को ढूंढ रही थी कि भाभी कहाँ गई। हम लोग साथ में ही खा लेते हैं। यहाँ बच्चे अपने अपने लेके खुद से खा रहे हैं, कोई खिला रहा है, कोई परोस रहा है, सबका अपना अलग अलग चल रहा था।
कुछ लोग बाहर ही खा रहे थे। जिसको जहाँ कंफर्टेबल लग रहा था ना वो वहाँ खा रहा था। बच्चों को अंदर बैठा के खिला दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी यार। सच में बच्चे खुद से नहीं खाते ना, मम्मी पापा को लगना ही पड़ता। और देखो भाई कैसे सबके बैग रखे हैं यार, पूरा कमरा बैग से भरा था सच में। और बाकी की दीदी यहाँ लेटी हुई थी बिस्तर में, लेकिन सोई नहीं थी। सो जाती तो संगीत का फंक्शन अच्छे से एंजॉय कर पाती, लेकिन संगीत जब शुरू हुआ था तो पहले ही डांस करके मैडम सो चुकी थी। और ये देखो मेहंदी ऐसा लगा कि रचेगी ही नहीं, ऐसे बस येलो कलर की थी यार। सच में ऐसा लग रहा था बिल्कुल नहीं रचेगी। मैं बहुत उदास हो गई थी यार सच में। नहीं, कभी कभी मेहंदी झड़ती है एकदम कत्थी दिखने लगती है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुई थी, तो मैं बहुत दुखी हो गई थी। और जैसे मैं शाम को उठी तो देखा कि दूल्हे राजा भी हमारे मेहंदी लगवाने के लिए बैठ गए थे। दीदी ही लगा रही थी भैया को मेहंदी, और सच में बहुत ही प्यारी मेहंदी लगा रही थी दीदी भैया को। जब भैया को भी सिंपल सोबर चाहिए था, लेकिन यहाँ दूल्हे हैं तो ऐसे तो अच्छा नहीं लगता। पैर में सिंपल सोबर लगी थी। और यहाँ बिट्टू भी लगा रही थी अपने पापा को। और सब दोपहर शाम के लिए हल्दी के लिए सब रेडी हो रहे थे येलो पहन के। मैंने भी येलो ही पहना था क्योंकि सबका था कि जिसका जो हो पाए येलो ही करना कोशिश पहनने का, तो मैंने भी येलो ही डाली थी साड़ी। और मेरी साड़ी ना सिंपल सोबर थोड़ी सी सिल्क टाइप की थी, येलो थी। और पिंक गाजरी कलर का पल्लू था, वो भी ना बहुत ही सुंदर लग रही थी, मुझे तो अच्छी लग रही थी। आप लोग कमेंट करके बताना। ये था मेरा साड़ी का लुक। मैं सिंपल सुबह से ऐसे तैयार हुई थी। और फिर लास्ट में सबको ना येलो कलर की बेंदी दी गई थी मेहंदी उसमें हल्दी में लगाने के लिए। और ये मेरी सिंपल सी साड़ी है, कैसी लग रही हूँ कमेंट में बताना दोस्तों। यहाँ दीदी भी अपने सामान के साथ रेडी हो रही हैं कि चलो भाई सब कोई तैयार हो जाओ। और हम ये 1 कि 2 घंटे के लिए येलो पहने थे क्योंकि हल्दी के बाद तुरंत बाद ही 1 आधे घंटे के ब्रेक में संगीत था। तो मेरी तो ऐसी हालत हो गई थी कि मैं चेंज